टीम इंडिया ने चौथे दिन ही राजकोट टेस्ट अपने नाम कर लिया। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से इस मैच को जीता है। 557 रनों का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था, लेकिन चौथी पारी में इंग्लिश टीम सिर्फ 122 रन ही बना पाई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए और ये बड़े अंतर से टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की और रनों के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2021 में मुंबई के वानखेड़े मैदान में न्यूजीलैंड को हराया था और उस जीत का अंतर 372 रन रहा था। पारी में यशस्वी जायसवाल ने 214 रन बनाए, शुभमन गिल ने 91 रन स्कोर किए, यशस्वी 214 और सरफराज खान 68 रन बनाकर आउट हुए हैं। दोनों के बीच 172 रनों की पार्टनरशिप हुई। वहीं पहली पारी में रोहित शर्मा ने 131 और रविंद्र जडेजा ने 112 रन शानदार पारी खेली थी। सरफराज खान उन्होंने दोनों पारियों में अच्छा खेला। दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी सरफराज के बल्ले से निकली है। पहली पारी में भारत ने 445 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम 319 रन पर आउट हो गई थी और उसके बाद भारत ने दूसरी पारी में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 430 रन पर अपनी पारी डिक्लेयर की। लेकिन जो एक बड़ा टोटल था इंग्लैंड के सामने 557 रनों का, उसको हासिल करने के लिए इंग्लिश की टीम उतरी तो थी मैदान पर, लेकिन कोई भी बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाया। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए और पूरी इंग्लिश टीम को 122 रनों पर ढेर कर दिया और इसी के साथ ये सबसे बड़ी जीत भी भारत ने हासिल कर ली है। मनोज जोशी मेरे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनोज जी, ये शानदार परफॉर्मेंस रही है भारत की और नए साल में ये बहुत बहुत शानदार क्रिकेट भारत की टीम खेल रही है और ये मैच तो जीता ही है एक बड़े अंतर से। सीरीज में भी 2-1 की बढ़त बना ली है। जी हाँ, वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि बेसबॉल क्रिकेट में इस समय झंडे गाड़े हुए है और जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया सीरीज में, जिस तरह से भारत से बर्मिंघम का टेस्ट जीता था इस सीरीज से पहले, जो सीरीज का बचा हुआ मैच था, उस टीम को आपने धो डाला बिल्कुल वन साइडेड अंदाज में। और यहाँ बड़ी बात यह भी है कि विशाखापट्टनम की जो पिछली जीत थी उसमें भारत जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीता था, लेकिन जहां पर भारत परफेक्ट टीम वर्क की हैसियत से जीता, जैसे कि अभी आपने कुछ एक आंकड़े दिए, यशस्वी जायसवाल की चाहे डबल सेंचुरी हो, रोहित शर्मा और जडेजा की सेंचुरी हो और 33 रन पर फंसने के बाद 3 विकेट गिरने के बाद टीम को उबारना हो और फिर जडेजा की शानदार गेंदबाजी हो, सरफराज का ड्रीम डेब्यू हो, दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाना हो, या फिर शुभमन गिल के 90+ रन हो, सिराज और कुलदीप यादव का जो है टेल को निपटाना हो, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भारत परफेक्ट टीम वर्क के साथ खेला है और शानदार जीत दर्ज की है। और मनोज जी, इस सीरीज की फाइंडिंग अगर मैं कहूं तो यशस्वी जायसवाल, जिनके नाम के चर्चे खूब होते थे, लेकिन ग्राउंड पर जो खेल रहे हैं ना, वो आज 214 रन तो स्कोर किए उन्होंने सेकंड इनिंग में और अभी अपने इनिशियल डेज में ही वसीम अकरम के 12 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी उन्होंने कर ली। बल्कि मैं कहूंगा खेल नहीं रहे हैं, आग उगल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा इंग्लैंड के बेसबॉल का जवाब उन्होंने जैस बॉल से दिया है। एक नया नाम मैं कहूंगा भारतीय क्रिकेट में शुरू हो गया है, जैस बॉल। क्योंकि आप देखिए ना, मैच के चौथे दिन जब कहा जाता है कि विकेट जो है खेलना आसान नहीं होता इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, उसी विकेट पर जायसवाल जो है शानदार बल्लेबाजी करते हैं। 5 रन प्रति ओवर की गति से भारत के रन बनते हैं और उसी विकेट पर हम 128 पर 100 के अंदर ही ढेर कर देते हैं उस टीम को जो बेसबॉल के लिए जानी जाती है, आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है। और वो टीम जो है यहाँ 12 ओवर मेडन खेलने के लिए मजबूर हो जाती है। 39 में से 12 ओवर मेडन खेलना इंग्लैंड का, इससे यह जाहिर होता है कि वो टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और भारतीय गेंदबाजों ने चढ़कर गेंदबाजी की और उसका माकूल जवाब दिया। यशस्वी की आपने बात की, वाकई यशस्वी जायसवाल कब गेम को स्लो डाउन करना है, कब उनको बहुत मतलब आप देखिए कि 2 मैचेस में मनोज जी, 2 मैचेस में 2 डबल सेंचुरी, और मतलब वो भी कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट वनडे वाले अंदाज में। बिल्कुल, विनू मंकड़ और विनोद कांबली के बाद वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार जो है डबल सेंचुरी बनाई है और बहुत आक्रामक शैली में बनाई है और भारत की बल्ले बल्ले कर दी है आक्रामक शैली से खेलकर। और बाकी के जो भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका काम बहुत आसान कर दिया है। ऐसा ही आपको याद होगा, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बहुत भारत का काम आसान कर दिया करते थे। वो कुछ उन्होंने यादें ताजा करा दी है यशस्वी ने इस पारी को, इन दोनों मैचों की पारियों को खेलकर। लेकिन इंग्लिश टीम को देखकर बड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि अच्छी टीम है इंग्लिश टीम, हमने देखा है। और पहली पारी में 319 रन बनाए तो जरूर थे, लेकिन 1 सेंचुरी आई थी और सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि बिखर गए, 122 पर ऑल आउट हो गए, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ एक अच्छी टीम को। देखिए, क्रिकेट
एक ऐसा गेम है जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश टीम ने जिस तरह से इस मैच में खेला है ये डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल एक ऐसी टीम जिसने हैदराबाद में 190 रन से पिछड़ने के बाद हाँ। भारत को हराया था फर्स्ट टेस्ट में, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसके अलावा जिस तरह से कुलदीप यादव की फ्लाइट को वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, दोनों विकेट जो दूसरी पारी के गिरे उनकी फ्लाइट पर ही गिरे। और जिस तरह से उनके जो रूट और जॉनी बेस्टो जो जिन्होंने ये मानकर चल रहे थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स का सामना जो है सिर्फ स्वीप शॉट से किया जा सकता है, रिवर्स स्वीप से किया जा सकता है, दोनों को ही उन्होंने उन्हीं तरह के शॉट्स में उलझाया, फंसाया, उनको आउट किया। कट करने के प्रयास में जो है 2 विकेट उन्होंने जडेजा ने और चटकाए। होली पोप जिन्होंने 196 बनाए थे पहले टेस्ट में, उनको उन्होंने कट करने के प्रयास में ही आउट किया। तो जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल मैं कहूंगा स्ट्रेटजी के हिसाब से भारतीय गेंदबाज चल रहे हैं। बल्लेबाजों गेंदबाजों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो पहले कम से कम फर्स्ट टेस्ट में तो देखने को नहीं मिला। यहां तक कि सेकंड टेस्ट हम जीत जरूर गए, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते थे, परफेक्ट टीम वर्क की वजह से नहीं जीते थे। जो हम जहां गेंदबाजी और बल्लेबाजी हर मोर्चे पर सवा शेर साबित हुए और उस टीम को शिकस्त दी जो बेसबॉल के लिए दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। अब वो हार के कगार पर खड़ी है। अब रांची में होगा भारत का अगला मुकाबला और ये मुकाबला 23 फरवरी से होगा, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक चीज है कि यशस्वी का डबल सेंचुरी, रोहित की सेंचुरी, रविंद्र जडेजा की सेंचुरी, शुभमन गिल के 91, इन सब के बीच अगर मैं सरफराज की पारी का जिक्र न करूं तो मुझे लगता है कि उस शख्स के साथ ये नाइंसाफी होगी। बहुत लंबे वक्त के बाद खेलने का मौका मिला सरफराज को, थोड़ा लेट मौका मिला, हालांकि घरेलू क्रिकेट में लगातार वो अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब मौका मिला तो डिसअपॉइंट नहीं किया। दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है और दिखाया है कि दमखम है, भविष्य है वो टीम इंडिया का। देखिए पिछले 3 सीजन में अगर कोई खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है 100 रन प्रति पारी के से प्लस के एवरेज से खेल रहा हो, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खिलाड़ी के इरादे क्या हैं। और यहां पर भी एक ही बार वो आउट हुए हैं, एक बार नॉट आउट रहे हैं। 131 का एवरेज उनका टेस्ट मैच में भी है, पहले ही टेस्ट मैच में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उनके शॉट्स हैं, जिस तरह से शॉट सिलेक्शन है, गेंद को मिडल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, यानी वैरायटी ऑफ शॉट्स उनके पास बहुत अच्छे हैं। और ये मानना होगा कि स्पिनर्स को खेलने की कला में वाकई यशस्वी जायसवाल और सरफराज का कोई सानी नहीं इस वक्त। मनोज जी, पिछले कुछ वक्त में मैंने जो तब्दीली देखी है भारतीय क्रिकेट को, आप तो देखते ही बारीकी से, मैं भी थोड़ा बारीक नजर रखता हूं क्रिकेट को लेकर, जो एक तब्दीली देखी है वो ये है कि एक अब टीम गेम की तरह जो टीम इंडिया है वो इसको खेलती है। चाहे वो वर्ल्ड कप रहा हो, एक मैच को अगर हम छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, उसके बाद भी जो मैचेस हैं बहुत बहुत कंसोलिडेट तरीके से टीम खेल रही है। ठीक है, एक लीड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब ढेर हो जाते हैं, थोड़ा 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 सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। तो ये एक नई टीम इंडिया जो नजर आ रही है, ये बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है इस वक्त और कंसिस्टेंटली खेल रही है। सबसे हाँ। अच्छी बात है कि आप लगातार अगर एक मैच में बहुत शानदार करते हैं, दूसरे मैच में शानदार नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप बढ़त को गवा देते हैं। लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया भी पहले एक मैच से पिछड़ने के बाद, एक मैच हारे तो दूसरा केपटाउन में हमने बल्ले बल्ले की भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत भारत की कारगर रही। अब आप देखिए ना, यशस्वी जायसवाल दोनों लगातार 2 टेस्ट मैचों में डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद अगर मैन ऑफ द मैच नहीं बन पा रहे हैं, कभी जडेजा उनकी जगह ले लेते हैं मैन ऑफ द मैच की, कभी बुमराह ले लेते हैं उनकी जगह, तो इसका मतलब है कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, कितना अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर उतावलापन है भारतीय टीम में। और इसी की मिसाल है एक अच्छा परफेक्ट टीम वर्क। बिल्कुल। और एक बात का जिक्र करके फिर मैं आपको नमस्कार करूंगा। ये यशस्वी की बात आपने की, मुझे दोबारा से फिर यशस्वी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए नए खिलाड़ी हैं, लेकिन आप ये देखिए जज्बा कितना जबरदस्त है कि रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इस बात की उम्मीद कम थी कि वो दोबारा से उतरेंगे, लेकिन वो मैदान पर उतरे भी और कमाल भी किया। बिल्कुल, उनकी कमर में जो जिस तरह से खिंचाव हुआ था और उसके बाद उनको लौटना पड़ा और उसके बाद वो वापस आए, डबल सेंचुरी मुकम्मल की। ऐसे ही आप रविचंद्रन अश्विन को देखिए, व्यक्तिगत कारणों से उनको बाहर जाना पड़ा और तो और शहर छोड़ना पड़ा, चेन्नई चले गए थे, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लगा टीम को जरूरत है उनकी, वो वापस आए, एक विकेट भी उन्होंने चटकाया। तो जो जज्बा है ना भारतीय टीम में, ये भारतीय टीम को विशिष्ट बनाता है और इसी की बदौलत भारतीय टीम WTC के फाइनल में लगातार 2 बार पहुंची है। बस उम्मीद कीजिए कि इस बार भारत का क्रम उसी तरह से चलता रहे और फाइनल में हम जो है ना आखिरी बाधा में लड़खड़ाएं ना। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज जोशी साथ जुड़ने के लिए।